नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गैरसैंण में विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन रहा, जहां राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में आज चर्चा हुई। मंत्री सतपाल महाराज के विभाग से जुड़े प्रश्न सदन में आज उठे। कांग्रेस विधायकों ने सदन में जबरदस्त हंगामा करते हुए भी नजर आए। विधानसभा सचिव की टेबल पर चढ़ गए। कांग्रेस विधायक एक दिन की कार्यवाही से सस्पेंड भी किए गए। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। विधानसभा सचिव की टेबल पर कांग्रेस के विधायक चढ़ गए, जिसके बाद में एक दिन की कार्रवाई से कांग्रेस विधायक को सस्पेंड किया गया। आज जो अवहेलना का इन्होंने वो किया था, उस पर निर्णय आया था, सरकार के माध्यम से निर्णय आया था और सब कुछ न्यायालय में चल रहा है। केस को न्यायालय भेज दिया गया है और उसमें बहुत ज्यादा मेरा कुछ भी कहना सही नहीं था। और जिस तरह से जो मुझे रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट को मैं पढ़ रही थी और सभी विधायक उग्र हो गए। आपको सदन की गरिमा रखनी चाहिए, कल भी नहीं रखी गई गवर्नर साहब के सामने, और आज भी इस तरह का व्यवहार बिल्कुल अनुचित है। आप बातचीत कर सकते थे, आप मुझसे अलग से आके बातचीत कर सकते थे, लेकिन इस तरह का उग्र व्यवहार क्या प्रदर्शित वो करना चाह रहे थे, क्या दिखाना चाह रहे थे, मुझे नहीं पता है। टेबल तोड़ा गया, आपने हमारी जो रूल बुक है उसको फाड़ा गया, आप टेबल पे चढ़े, आप अध्यक्ष की कुर्सी टेबल पर कूदने को तैयार हैं, हर तरह की भाषा वहां इस्तेमाल हो रही है। तो इस तरह की चीजें सदन में नहीं होनी चाहिए। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि इतने वरिष्ठ विधायक भी इस तरह का वहां पे व्यवहार कर रहे थे और रुके नहीं, ना ही उन्होंने रोकने का प्रयास किया। आप अध्यक्ष की गरिमा नहीं रख रहे थे, तो मुझे बहुत दुख है, लेकिन एक डिसिप्लिन के तौर पे होना चाहिए। इस तरह की चीज नहीं बर्दाश्त की जाएंगी। आज माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जांच की गई माननीय सदस्य के उस पर, जो जसपुर के माननीय विधायक है, और उसकी रिपोर्ट को माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी पढ़ रही थी। अगर आपने कोई उसमें प्रतिक्रिया जाहिर करनी थी तो उस रिपोर्ट को पूरे सुन लेते, पूरे पढ़ लेते। बीच में ही प्रकार का व्यवधान करना, मेज पे चढ़ जाना, धक्का मुक्की करना, पीठ की ओर जाना, ये लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। और मैं अपने मित्रों से कहूँगा कि देखिए, सदन बेसिकली विपक्ष का होता है, हाउस जो होता है, कि उनके ज़्यादा सवालों के जवाब उसमें आते हैं। और इस प्रकार की हरकतें करेंगे तो सदन नहीं चल पाएगा। इसलिए भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो और नियमों के और पीठ के अनुसार जो है सदन चलना चाहिए। संतुष्ट नहीं थे वो ठीक है, आपको विरोध करना आपका अधिकार है, लेकिन जिस तरीके से विरोध किया गया, मुझे लगता है और टेबलों के ऊपर चढ़ गए और उनका टेबल को तोड़ने की कोशिश करी, हमारे जो गार्ड्स हैं उनके साथ धक्का मुक्की करी गई। तो इस तरीके का परंपरा सदन में नहीं हो, इसका ध्यान सबको रखना चाहिए। और सदन जो है परंपराओं से चलता है, सदन जो है लोगों के माने एक अच्छी निष्ठा से चलना चाहिए। लेकिन कल से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस ने कल जिस तरीके से गवर्नर जी के अभिभाषण पे भी गो बैक के नारे लगाए, ये अंग्रेजों के टाइम पे नारे लगे थे, गो बैक साइमन गो बैक, और उसको कल सदन के अंदर हमारे आदरणीय गवर्नर साहब के लिए इस तरीके के नारे लगाए गए। तो लगातार परंपराओं को तार किया जा रहा है और कांग्रेस जो है मुद्दा विहीन है, सिर्फ सदन में वाहवाही लूटने के लिए और हेडलाइंस बनने के लिए ये सारी कार्रवाई करी जा रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन इस वक्त जुड़ रहे हैं। सुदीप, आखिर आज पूरा दिन कैसा रहा है सदन के अंदर, क्योंकि कहा जा रहा है कि कांग्रेस काफी हंगामा करती हुई नजर आई और साथ ही कांग्रेस के जो विधायक हैं वो टेबल पर भी चढ़ने लगे। जी, बात बिल्कुल सही। आज कांग्रेस का आक्रामक रूप हमें सदन के बाहर जैसा दिखता है वो तो दिखा ही, पर सदन के भीतर जो कुछ हुआ उसको देखकर विधानसभा अध्यक्ष से लेकर जो राज्य सरकार के मंत्री और अन्य विधायक हैं वो भी हैरान हैं। दरअसल जसपुर से विधायक हैं आदेश चौहान, उनसे जो जुड़ा एक प्रश्न लगा था, उस प्रश्न का जो सरकार की ओर से जवाब आया वो पढ़ा जा रहा था। इससे आदेश चौहान संतुष्ट नहीं थे, उस पर वो अपना विरोध दर्ज करा सकते थे, लेकिन एकाएक कुछ विधायक एकत्रित हुए, हंगामा करते हुए सचिव की जो विधानसभा के प्रभारी सचिव उनकी टेबल पर चढ़ गए और विधानसभा अध्यक्ष की ओर आने लगे। पहले उनको रोकने का प्रयास किया गया, नहीं माने तो गार्ड्स के साथ धक्का मुक्की की गई। इसके बाद उनको आज की कार्रवाई से बेदखल कर दिया गया है और अब सरकार के लिए बहुत आसान हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस ने गलती कर दी, क्योंकि जब सदन में सरकार अपने विधेयक पर चर्चा कराती और विपक्ष वहां मौजूद रहता तो उसके पास ये कहने का अवसर होता और वो तार्किक रूप से बहस के आधार पर
चर्चा के आधार पर घेर सकता था राज्य सरकार को, पर उसने ये मौका खो दिया है। और आज की कार्रवाई में अब जो बिजनेस है राज्य सरकार का वो बहुत स्मूथ हो गया, क्योंकि अब सदन में सिर्फ सत्ता पक्ष होगा और सरकार का जो एजेंडा है विशेषकर ट्रेजरी बेंच का वो बहुत स्मूथली निकलेगा। और राज्य सरकार के लिए सदन सत्र आज की जो कार्रवाई होगी दूसरे दिन की वो और भी आसान कर दी कांग्रेसियों ने। हम इस वक्त सदन के भीतर ही मौजूद हैं और कांग्रेसी विधायकों के आने का प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ताकि उनका भी पक्ष जाना जा सके कि आखिर ऐसे क्या हालात रहे, ऐसी क्या वजह रही जो वो टेबल पर भी चढ़ गए, गार्ड्स के साथ धक्का मुक्की मारपीट हुई। उनका हालांकि ये इल्जाम जरूर है कि उनकी बात सुनी नहीं जा रही है, पर विधानसभा सवालों प्रश्नों नियमों से चलती है, इस प्रकार की हरकतों से नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेसियों ने आज का बहुमूल्य दिन जो सरकार को घेरने का था उसको खो दिया है। बिल्कुल सुदीप, जिस तरीके से आपने कहा कि वो कहीं ना कहीं अपना विरोध दर्ज करा सकते थे, इस तरीके की हरकत की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन ये हरकत की गई। उसके बाद में क्या कांग्रेस के जो विधायक हैं क्या उनको इस बारे में जानकारी नहीं थी कि इस तरीके की हरकत अगर वो करेंगे तो उन्हें स्थगित किया जा सकता है? जी देखिए, सब कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं। यशपाल आर्य जब राज्य बना था उस वक्त के विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, लीडर अपोजिशन है। विधायकों में प्रीतम सिंह आते हैं जो गृह मंत्री रह चुके हैं, लीडर अपोजिशन रह चुके हैं और कई बड़े पदों पर कांग्रेस में रहे हैं। तो ये बात तो समझ से परे है कि इनको जानकारी नहीं होगी। मुझे ऐसा लगता है कि मौके पर आवेश इतना बढ़ा कि वो शायद अपनी सीमा, अपनी मर्यादा भूल गए और ऐसी हरकत करने लगे जो कॉलेज स्कूल में देखने को मिलती है या छात्र जीवन में देखने को मिलती है। यही वजह है कि ऋतु खंडूड़ी से लेकर जो विधानसभा अध्यक्ष हैं और कैबिनेट मंत्री अपनी इस प्रक्रिया पर इतनी तीखी टिप्पणी दे रहे हैं। अब भाजपा को यह भी घेरने का मौका कांग्रेस को दे दिया है कांग्रेसियों ने कि कल जब राज्यपाल का भाषण चल रहा था तब राज्यपाल को उन्होंने गो बैक के नारे लगाए, जो कि कभी साइमन जो भारत विरोधी ईस्ट इंडिया कंपनी का आदमी था उसके विरोध में लगाए गए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने आज का बहुमूल्य दिन अपना खोया है। चलिए ठीक है सुदीप, आप लगातार बने रहिए, आगे और भी खबरों पर आपसे अपडेट्स और जानकारियां लेंगे। तो विधानसभा के बजट सत्र के आज दूसरे दिन सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विपक्षी दल कांग्रेस के विधायक गन्ना लेकर के विधानसभा पहुंचे और विधानसभा की सीढ़ियों पर बैठकर गन्ना समर्थन मूल्य को बढ़ाने के साथ ही गन्ना किसानों के भुगतान को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेसी विधायकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सरकार को किसान विरोधी बताया। गैरसैंण में आयोजित हो रहे विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन आज कांग्रेसी विधायक प्रतीकात्मक रूप से अपने हाथों में गन्ना यानी ईख लेकर आए हैं गैरसैंण सत्र यानी सदन के बाहर। हमारे साथ इस वक्त प्रीतम सिंह जी जो वरिष्ठ विधायक हैं वो मौजूद हैं। सर, आज आप लोग गन्ना लेकर आए हैं एक विरोध दर्ज कराने, क्या नाराजगी है कांग्रेस की और क्या इल्जाम? देखिए, नाराजगी हमारी नहीं है, नाराजगी देश के किसान की है, प्रदेश के किसान की है। सत्ता में बैठे हुए लोगों ने कहा था कि 2022 तक जो है हम किसानों की आय दुगना करेंगे। 2022 तो निकल गया, किसान की आय दुगना कहाँ हुई बताए सरकार। और हद तो इस बात की है कि ये पहला ऐसा गन्ना सत्र है जिसमें गन्ने के मूल्य में कोई वृद्धि नहीं की गई है। जो अवशेष भुगतान है उसको नहीं दिया गया है, उस भुगतान नहीं किया गया है। आज आप देख लीजिए, जो फर्टिलाइजर है जो गन्ने में इस्तेमाल होते हैं उसके दाम बढ़ रहे हैं, ट्रैक्टर उसके पार्ट्स जो है उसके दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं और तब भी सरकार कह रही है कि हम किसानों को राहत देने का काम कर रहे हैं। आज किसान की स्थिति बहुत दयनीय है और किसानों की आवाज को जो है आज सदन के अंदर कार्यस्थल के माध्यम से कांग्रेस बुलंद करने का काम करेगी। सरकार कह रही है हमने नकल विरोधी सख्त कानून बनाया है, विपक्ष चर्चा करे और इसको मंजूरी मिल चुकी है, इसको पास कराए क्योंकि ये देश का सबसे मजबूत कानून है। क्या वास्तविकता ऐसी है? नहीं, देखिए, सरकार ने जब नकल विरोधी कानून इस प्रदेश के अंदर लाने का काम किया उसके बाद आयोग में परीक्षा हुई, उस परीक्षा में भी जो है प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए। तो ये कैसा नकल विरोधी कानून है? आयोग कहता कुछ है, करता कुछ है और लोगों में संशय बरकरार है। तो ऐसे नकल विरोधी कानून को जब हम देखेंगे, हमारे सामने आएगा सदन में, तो हम चर्चा करेंगे। तो आप थे प्रीतम सिंह जी जिन्होंने दो महत्वपूर्ण बातें कही हैं कि यदि सरकार को नकल विरोधी कानून पर इतना विश्वास है तो जनता में इसको क्यों नहीं साबित कर पा रही है। और गन्ना समर्थन मूल्य पहली बार ऐसा होगा कि न बढ़ाया गया और न नया घोषित किया गया। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज 1 इंडिया, गैरसैंण लगाया है क्योंकि एक साल में हर चीज के दाम बढ़े हैं, केवल किसान की फसल के दाम नहीं बढ़े। गन्ना एक साल में फसल पैदा तैयार होता है, उसके बाद वो शुगर फैक्ट्री में डाला जाता है। आप ये लगा सकते हैं जो ट्रैक्टर
6,80,000 का एक सोनालिका आता था, आज वो 7,40,000 का। जो गैस सिलेंडर 927 रुपए का था, वो लगभग 1,100 रुपए का सिलेंडर है। जो उर्वरक 1,200 रुपए का था, वो आज 1,450 रुपए का है। जब हर चीज के दाम बढ़ा दिए सरकार ने, तो किसान की फसल के दाम क्यों नहीं बढ़ाए? कि सरकार ने कहा था कि हम 2022 तक इसकी आय दुगनी करेंगे किसान की, तो क्या किसान की आय इस तरह दुगनी होगी कि उसकी फसल के दाम ना बढ़ाए जाएं? तो ये इस सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। आज हमने और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए विशेष संवाददाता सुदीप जैन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदीप, क्या कुछ अपडेट्स हैं आपके पास में? जी देखिए, आज कांग्रेस का जो विरोध था उसमें उन्होंने गन्ना समर्थन मूल्य को मुख्य मुद्दा रखा, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि इस वर्ष जो अंतिम कैबिनेट बैठक हुई, यानी बीती कैबिनेट जो हुई, उसमें गन्ना समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाया गया और पेराई सत्र खत्म हो गया है। एक ओर तो भारतीय जनता पार्टी और राज्य सरकार कहती है कि किसानों की आय दोगुनी की जाएगी, परंतु ऐसा हो नहीं रहा है और सिर्फ एक ढोंग के रूप में, प्रचार के रूप में इसे प्रचारित किया जा रहा है और किसानों की स्थिति दिन बर दिन खराब हो रही है। लिहाजा विरोध के रूप में आज वो गन्ने लेकर सदन में आ रहे थे वैसे तो, पर पुलिस ने उन्हें रोक लिया, क्योंकि सदन के भीतर कोई भी इस प्रकार की वस्तु नहीं जा सकती जिससे कोई खतरा पैदा हो। लिहाजा उन्हें रोका गया, परंतु कांग्रेस का जो विरोध था वो प्रतीकात्मक जरूर था, लेकिन कांग्रेस ने एक संदेश दिया कि इस वर्ष एमएसपी नहीं जारी हुई है। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए सुदीप। और इसी के साथ चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि राज्य सरकार सदन में नकल विरोधी कानून पर चर्चा तो कर रही है, लेकिन राज्य के युवा अपने आप को ठगासा महसूस भी कर रहे हैं। राज्य सरकार आखिर सीबीआई जांच से क्यों बचना चाहती है, जबकि जांच की मांग करना कोई अपराध नहीं है। न्यूज़ ऑन इंडिया के विशेष संवाददाता सुदीप जैन ने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से खास बातचीत की। उत्तराखंड के गैरसैंण में जारी विधानसभा सत्र के में कार्रवाई का आज दूसरा दिन। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी हैं। सर, आज हाउस का दूसरा दिन है, क्या प्रमुख मुद्दे रहने जा रहे हैं जिसमें विपक्ष सरकार को घेरेगा, और कल ही राज्य सरकार अपना बजट भी ला रही है? देखिए, महत्वपूर्ण विषय है जिसकी वर्तमान सरकार ने घोर अनदेखी की है। युवा हमारे भविष्य है और उनके भविष्य के साथ लगातार सरकार खिलवाड़ कर रही है। लगातार 8-10 महीनों से यहाँ का बेरोजगार संगठन, यहाँ के नौजवान भर्ती घोटालों की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं और उन्होंने का कहना ये भी है कि जब तक जांच नहीं होती है ये परीक्षाएं रद्द होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हाईकोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच हो, और कांग्रेस भी इस बात को लगातार उठाती रही है। और आज नियम 310 के तहत हम इस मुद्दे को, इस विषय को, इस ज्वलंत प्रश्न को उठाने का प्रयास उठाएंगे। सरकार कह रही है कि उसने नकल विरोधी कानून ऐसा बनाया जो पूरे देश में कहीं नहीं है, विपक्ष को सहयोग करना चाहिए। देखिए, नकल विरोधी कानून ऐसा बनाया है जो कहीं नहीं है। इसी बात पर तो हम चर्चा करेंगे, इसी बात पर हम सरकार को घेरने का काम करेंगे। तो आप थे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, जिन्होंने बड़ी बात कही है कि यदि इतना ही राज्य सरकार को अपने कानून पर भरोसा था तो वो युवाओं में भरोसा क्यों नहीं ला पाई। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, गैरसैंण। वहीं गैरसैंण में विधानसभा सत्र की कार्यवाही देखने के लिए कई महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा के साथ विधानसभा भवन पहुंची। पहली बार विधानसभा सत्र की कार्यवाही देखकर महिलाएं काफी उत्साहित भी नजर आईं। ये महिलाएं अलग अलग स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं और इनका कहना यह है कि सदन के भीतर किस तरह क्षेत्र के विधायक मुद्दों को उठाते हैं, उन तमाम चीजों को वो देखने के लिए वहां पर पहुंची थी। स्वयं सहायता, जो संचालित स्वयं सहायता समूह यहाँ पर चल रहे हैं, उसमें उसका नेतृत्व कर रही हूँ आईपीआरपी के पद पर। और आज हम भराड़ीसैंण विधानसभा में आए हुए हैं। आए तो हम पहले भी थे सर, लेकिन हमने जो सदन की कार्रवाई देखने का मौका हमें पहली बार मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे खंडूड़ी मैडम जी का, हमारी विधानसभा अध्यक्षा मैडम जी का, कि उन्होंने हमारे लोकल क्षेत्र की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भी ये मौका दिया है। और अपने विकासखंड के कर्मचारी अधिकारी वर्ग का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने हमें यहाँ आने का अवसर प्रदान किया है। तो सर बहुत अच्छा लगा है, बहुत खुशी हमें अंदर से हो रही है। और सबसे ज़्यादा खुशी इस चीज़ की हो रही है कि आज हम महिला जाति की, मतलब मैडम खंडूड़ी जी वहाँ पर हमारे राज्य का एक कुशल नेतृत्व कर रही हैं, तो सर बहुत प्रेरणा उनसे भी मिली है और कुछ ऐसी नई चीज़ देखने को भी मिली है हमारे।
कैबिनेट बैठकें चल रही थी और अपने विधायक जी को सुनने के लिए आ रखे थे और उनको मौका नहीं मिला बोलने का और हम उनकी आवाज़ नहीं सुन पाए। क्या पता वो हमारे क्षेत्र के बारे में क्या बोलेंगे, कितना बोलेंगे, ये हमने अभी सुना नहीं। उम्मीद है उनसे कि वो हमारे क्षेत्र के बारे में अच्छा बोलें और कुछ ज़्यादा बोलें, जिससे कि हम स्थानीय लोगों को यहाँ पे रोज। उत्तराखंड विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन और बुधवार को सरकार सदन में बजट पेश करेगी। न्यूज़ वन इंडिया के विशेष संवाददाता सुदीप जैन ने वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से खास बातचीत की है। प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि बजट में महिलाओं युवाओं का खास ख्याल रखा जाएगा और साथ ही आज कार्य मंत्रणा की बैठक के बाद कल बजट पेश करने का भी समय निश्चित होगा। गैरसैंण में आयोजित हो रहे विधानसभा सत्र में आज सत्र की कार्रवाई का दूसरा दिन है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए संसदीय कार्य मंत्री हैं, आपसे बातचीत करेंगे। सर, आज का प्रमुख रूप से क्या एजेंडा होगा सदन की कार्रवाई में और कल जिस प्रकार से विपक्ष का रुख दिखा, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कल माननीय राज्यपाल जी का जो अभिभाषण था उस पर धन्यवाद आज पारित होना है, तो सभी माननीय विधायकगण उस पर अपना विषय रखेंगे, अपनी बातें रखेंगे। साथ में जो प्रमुख एक विषय जो आज आने वाला है वो है नकल अध्यादेश। जिस प्रकार से पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये लाया गया और राज्यपाल जी की मंजूरी मिली और अब उसको कानूनी रूप देना है, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ी एक सौगात हमारे प्रदेश के लिए होने जा रही है। और उसमें भी भराड़ीसैंण से ये पारित हो रहा है। भराड़ीसैंण पिछली बार हमारी ही सरकार के द्वारा इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया। कल हमारे सरकार के द्वारा आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण की विषय में निर्णय लिया गया और आज नकल अध्यादेश पे कानूनी रूप लिया जा रहा है। तो ये इससे बड़ा और ऐतिहासिक बजट सत्र बनने में और क्या देरी हो सकती है। मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में बहुत बड़ा निर्णय है। आज सदन पारित करेगा, ये विषय पारित करेगा, तो मुझे तो माननीय मुख्यमंत्री जी को और अपने सरकार को बहुत बधाई इस रूप में देनी है। लगातार अच्छे निर्णय सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं। सर, कल बजट आप लोग पेश करेंगे। बजट सत्र में क्या तैयारी है बजट को लेकर और कितने बजे पेश किया जाएगा? भराड़ीसैंण से पेश हो रहा है, तो क्या माना जाए इस बजट में पहाड़ की और मजबूती के लिए कोई नई अवधारणा दिखेगी? देखिए, ये तो समझ लीजिए कि ये जो बजट होगा ये समावेशी बजट होगा। सभी लोगों का इसमें प्रबंधन के लिए किया जा रहा है। कृषि है, हमारे यहाँ महिलाएं हैं जो पहाड़ के लिए जिसके बारे में कहा जाता कि इसी आंदोलन में यदि कोई बहुत बड़ी आधार शक्ति रही तो महिलाएं रही हैं। और युवाओं के है, बेरोजगारी पे चोट करने को लेके है। तो ये सारे विषय उस बजट में आने वाले हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि कल जब ये बजट पेश होगा तो जनता का बजट होगा, जनता के लिए बजट होगा। और मुझे कहने में संकोच नहीं है कि लास्ट टाइम भी लोगों ने बहुत सराहना की थी। मुझे लगता है इस बार भी लोग उसकी प्रशंसा करेंगे। कल कांग्रेस का जो रवैया रहा और आज भी कांग्रेस एक रणनीति के तहत सदन में विरोध करने आ रही है, नियम 310 भी वो लाएगी। क्या लगता है कांग्रेस वास्तव में राज्य सरकार के मुद्दों पर जो विफलताएं रही या जो कमियां रही उन पर चोट कर रही है, या कांग्रेस की एक स्ट्रेटजी है कि उसे विरोध करना है? देखिए, मुझे लगता है कि जो भी मुद्दे वो ला रहे हैं वो सब पिटे पिटाए घिसे घिसाए मुद्दे ला रहे हैं। महंगाई है, भ्रष्टाचार है, या इसी प्रकार का कानून व्यवस्था है, या जो भी ला रहे हैं। मुझे लगता नहीं कोई नया मुद्दा इनके पास है और मुद्दाहीन पार्टी हो चुकी है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। जब सारे विषयों पे पिछले विधानसभा सत्र में चर्चा हो गई, अब उन विषयों पे चर्चा करने का क्या औचित्य है? दूसरी बात, कांग्रेस, मुझे ऐसा लगता है कि जिस दौर से गुजर रही है उनको अपने बारे में आकलन करना चाहिए। कल जिस प्रकार से माननीय राज्यपाल जी के उसमें हा हुल्ला किया, ये हमारी परंपरा नहीं है, उत्तराखंड की भी संस्कृति नहीं है। वैल में जाके आप हल्ला कर रहे हैं और एक नारा दे रहे हैं गो बैक राज्यपाल, ये कहाँ की संस्कृति है? और इसी प्रकार से यदि आज भी उनका रवैया आज सत्र की कार्रवाई के दौरान ऐसा होना है, तो आप ये समझिए कि कितना पैसा खर्च हो रहा है, कितने व्यवस्थाओं में यहाँ पे हम सब जुटे हैं, और उसके बाद आप उस जनता के पैसे को इस तरह से जाया कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जनता इनको माफ़ नहीं करेगी और इनको चाहिए कि वो आएँ, हेल्दी डिबेट करें, जनता के लिए लड़ें, जनता की मुद्दों को लाएं। सरकार उनके हर विषय को, हर मुद्दे पे जवाब देने को तैयार है। आप नाहक हमारे सदन की कार्रवाई को अनावश्यक रूप से उस पर बाधित करने का प्रयास करेंगे तो जनता इनको माफ़ नहीं करेगी।
तो आप थे कैबिनेट मंत्री और राज्य सरकार के संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, जिन्होंने दो बातें महत्वपूर्ण की हैं कि कल पेश होने वाले बजट में महिलाओं, युवा, बेरोजगारों के लिए एक बड़ी सौगात राज्य सरकार दे सकती है, और दूसरा कांग्रेस को घेरा है कि कांग्रेस सिर्फ विरोध के लिए अपना विरोध दर्ज करा रही है और उसके पास बहुत ठोस मुद्दे नहीं है। सरकार सदन में हर प्रकार की चर्चा के लिए तैयार है। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज 1 इंडिया। और चलिए देवभूमि में आगे बढ़ते हैं। सीजनल इन्फ्लुएंजा को लेकर सोमवार को शासन ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी किया है। इसमें इस बीमारी के बचाव और प्रभावी रोकथाम संबंधी निर्देश दिए गए। अपर सचिव स्वास्थ्य अमनदीप कौर की ओर से जारी पत्र के मुताबिक सीजनल इन्फ्लुएंजा H1N1, H3N2 से बचाव के निर्देश दिए गए। अस्पतालों के स्तर पर इन्फ्लुएंजा से संबंधित मामलों की सघन निगरानी, प्रभावी रोकथाम के लिए रोगियों का वर्गीकरण करने, क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, होम केयर सैंपल एकत्र करने की प्रक्रिया अलग की जाएगी। वहीं इन्फ्लुएंजा के मामले में रोगी की पहचान, त्वरित उपचार और मरीज की गंभीर हालत में रेफर करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि राज्य सरकार ने केंद्र से मिले दिशा निर्देश के क्रम में एडवाइजरी जारी की है। धन सिंह रावत का कहना है कि राज्य में चारधाम यात्रा भी शुरू हो रही है, लिहाजा सतर्कता जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग ने एक एडवाइजरी जारी की है और हमने भी अपने राज्य में एक एडवाइजरी जारी की है कि आजकल जो एक नई बीमारी आई है उसके लिए एक एडवाइजरी जारी की है कि ताकि लोग सजग भी रहें और स्वास्थ्य के प्रति जो है लोगों को अपनी भूमिका भी तय रहनी चाहिए कि वह हम कैसे स्वस्थ रहें, क्योंकि हमारा प्रदेश 50 लाख लोग अब तीर्थ यात्रा में आने वाले हैं लगभग, और देश का पहला राज्य उत्तराखंड हो गया है कि जहाँ की कोरोना के नए केस कोई भी नहीं। अब हमारे राज्य में अब कोरोना जो है समाप्त हो गया है। तो कोई भी अगर बीमारी अगर देश में आती है विदेशों से या इधर उधर कहीं से भी आती है तो एडवाइजरी जारी इसलिए करनी पड़ती है कि लोग उसमें सजग रहें। 3-4 बातें जो प्राथमिक तौर पे रखी गई हैं कि भाई लोग अपना भी ध्यान रखें, लोग जो बेसिक बातें हैं उसमें वो सारी बातें हमने की हैं और अभी किसी को घबराने की जरूरत। हरिद्वार जिले के रुड़की में रेप पीड़िता पर सिर्फ युवक ने तेजाब फेंक दिया, जिससे वो पूरी तरह झुलस गई। पीड़िता को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों की एक टीम उसके इलाज में जुटी है, तो वहीं आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद से फरार हो गया। आरोपी ने रुड़की के मंगलौर नगर में घटना को अंजाम दिया। पीड़ित युवती ने करीब 2 सप्ताह पहले पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई थी। युवती ने मोहल्ले के एक युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। युवती की शिकायत के आधार पर पुलिस ने युवक के खिलाफ केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। इस बीच आरोपी युवक कोर्ट चला गया और खुद को निर्दोष बताते हुए उसने अग्रिम जमानत ले ली। शनिवार देर शाम पीड़िता डॉक्टर से दवाई लेकर घर आ रही थी और इसी बीच आरोपी युवक ने उस पर तेजाब फेंक दिया। हमले में युवती बुरी तरह झुलस गई। मैं मंगलौर पठानपुरा की रहने वाली हूँ। मैंने 25 फरवरी में एक मुकदमा दर्ज कराया था रहीस अदर के नाम से। पुलिस ने उसको इतना 376 धारा पे भी पुलिस ने उसको गिरफ्तार नहीं किया और उसके बाद भी उसने मेरे ऊपर एसिड अटैक किया है। ये एसिड अटैक कब किया है? ये 11 मार्च में। उसके बाद पुलिस ने कुछ किया है? सर अभी तक तो कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो क्या लग रहा है आपको, पुलिस से विश्वास? सर मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। किसी पे शक है आपको इसके अलावा? सर अब एक पे हो तो बता भी सकता है इंसान। शक तो मुझे फिलहाल तो कोई मेरी सपोर्ट में नहीं है, मुझे शक हर इंसान पे। और इसी के साथ फिलहाल देवभूमि में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।